आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और हमारी वीडियो से इस्तिफ़ादा कर रहे होंगे। नाज़रीन, हम इससे पहले भी आपकी खिदमत में 2 किताबों का तारुफ पेश कर चुके हैं, जिनमें से एक अल्लामा सैयद ज़िल सादिक ज़ैदी अल हुसैनी ऑफ कराची की इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के बेटों पर शानदार तहकीक है, जिसका नाम अहवाल बासफ़ा दर तअय्युन पिसरान इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम है, और दूसरी किताब अल्लामा हैदर अब्बास साहब की बुनियानुम मरसूस है, जो सानिहा करबला के मौजू पर उनकी 7 साला बेमिसाल तहकीक का नतीजा है, और उर्दू पढ़ने वाला वो तबका जो करबला की मारिफत हासिल करना चाहता है उसके लिए बेमिसाल है। नाजरीन, इसी तरह हम आज जिस बेहतरीन किताब का तारुफ आपसे करवाने जा रहे हैं उसका नाम निस्फ़ो क़ल्बी है, जिसके मुसन्निफ एक मसीही फादर क्रिस्टोफर पॉल क्लोसी हैं, जो पॉन्टिफिकल इंस्टीट्यूट में अरबी और मशरिकी उलूम पढ़ाते हैं। उन्होंने अब तक 3 कुतुब लिखी हैं, एक हज़रत फ़ातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा पर, एक करबला पर, और एक बीबी मुसाफिरा शाम हज़रत ज़ैनब कुबरा बिनते अली सलामुल्लाह अलैहा पर। नाजरीन, हज़रत ज़ैनब बिनते अली सलामुल्लाह अलैहा पर लिखी जाने वाली किताब का नाम हाफ ऑफ माई हार्ट है, जिसका उर्दू तर्जुमा निस्फ़ो क़ल्बी के नाम से मार्केट में दस्तयाब है। नाजरीन, हज़रत ज़ैनब बिनते अली पर बेशुमार कुतुब लिखी गईं और तमाम ज़बानों में लिखी गईं, लेकिन इस किताब निस्फ़ो क़ल्बी को हम दीगर किताबों से मुमताज़ और जुदा इस तरह कर सकते हैं कि यह किताब एक मसीही मुबल्लिग, मुहक्किक और मुअर्रिख की लिखी हुई है, जिन्होंने इस किताब में तमाम तर मज़ाहिब और मकातिब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले मुअर्रिखीन और मुहक्किकीन की कुतुब के हवालाजात दिए हैं। यूँ ये किताब सीरत हज़रत ज़ैनब बिनते अली सलामुल्लाह अलैहा का एक ऐसा तहकीकी मकाला बन गई है कि जिसमें तमाम तर अदियान व मसालिक का नुक्ता नज़र आ गया है। एक गैर मुस्लिम की इतनी ज़्यादा और पुरखुलूस मेहनत यकीनन दाद की मुस्तहिक है। नाजरीन, इस किताब में एक ख़ास बात यह भी है कि फ़ादर क्रिस्टोफर ने बीबी मुसाफिरा शाम हज़रत ज़ैनब बिनते अली सलामुल्लाह अलैहा को एक इनकलाबी और अज़्म इस्तक़लाल और सब्र इस्तकामत की हामिल एक ऐसी हस्ती के तौर पर पेश किया है जिसकी मिसाल रहती दुनिया तक भी पेश ना की जा सकेगी। एक कैदी बनकर रसन बस्ता होकर कूफा व शाम के दरबारों और बाज़ारों में अपने नाना आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की खातिर अपने शहीद भाई इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के क़याम और मिशन को उजागर करने के लिए ऐसे ऐसे खुतबे इरशाद फरमाना कि जिन खुतबों में फसाहत व बलागत, इस्तकामत व हौसला अपने अरूज पर हो, और उसके साथ साथ अपने बीमार भतीजे और वक्त के इमाम हज़रत अली बिन हुसैन ज़ैनुल आबिदीन के कत्ल किए जाने के अहकामात के बावजूद उनकी जान बचाने के लिए हाकिम वक्त के सामने डट जाना, अपनी जान दांव पर लगा देना, सीना सिपर हो जाना, ये वो औसाफ हैं जो दुनिया को हैरान व शशदर कर देते हैं। मुसन्निफ के नज़दीक हज़रत ज़ैनब बिनते अली सलामुल्लाह अलैहा तारीख़ इंसानी का एक ऐसा इनकलाबी किरदार हैं जिसकी मिसाल ना सिर्फ आलम इस्लाम बल्कि दुनिया भर के तमाम मज़ाहिब में कहीं भी नहीं मिलती, और वो तमाम आलम की ख़वातीन के लिए एक ऐसा नमूना है कि रहती दुनिया तक जिसकी पैरवी की जा सकती है और इस हस्ती से इंस्पिरेशन हासिल की जा सकती है। नाजरीन, फादर क्रिस्टोफर ने इस किताब में इस बात का बड़ी बारीक बीनी से जायज़ा लिया है कि पैगंबर दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा के पाक घराने की एक बापर्दा खातून जो इस्मत व हया का पैकर थीं, उन्होंने किस तरह अपने शहीद भाई की दर्दनाक शहादत को अपनी नज़रों के सामने देखा और उस अजीम तरीन सानहे को ना सिर्फ बड़ी दलेरी और बहादुरी से बर्दाश्त किया बल्कि बाज़ारों और दरबारों में जालिम व जाबिर हुक्मरानों के सामने बड़े फसीह व बलीग खुतबे भी इरशाद फरमाए। ऐसे खुतबे कि लोगों के सांस तक बंद हो जाते।
ان کے لہجے میں علی کا لہجہ جھلکتا تھا۔ یہاں پر مصنف کہتا ہے کہ مدینہ سے کربلا کے سفر کے دوران حضرت زینب بنت علی اپنی تمام تر قوت کو مجتمع کرتی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائی، اور پھر وہ اپنے بھائی کے شانہ بشانہ بڑی مضبوطی سے چلتی چلی گئیں، اور اپنے بھائی کی شہادت کے بعد اپنے بھائی کے پیغام اور مقصد قیام کو دنیا تک پہنچایا، اور اپنے بھائی کے مشن کا دفاع اس خطے کی سب سے مضبوط دنیاوی قوت یزید لعین کے سامنے کرتی ہیں، اور کربلا سے منسوب ماتمی رسومات کا آغاز کر دیتی ہیں۔ ناظرین، مصنف نے حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے اس مشن، مقصد اور قیام کو زینبی نظریے کا نام دیا ہے، اور مصنف اسی موضوع کو لے کر آگے چلا ہے کہ کس طرح حضرت زینب ایک تحریک اور ہمت و استقامت کے مجموعہ کمالات کو لے کر ظالموں سے برسرے پیکار رہیں، اور ایک اختراعی نسوانی رہنما اور منار عظمت بن گئیں۔ ناظرین، مذکورہ کتاب کا اردو ترجمہ ملتان سے ہمارے برادر سید نیر عباس زیدی صاحب نے کیا ہے، جو ملکی سطح پر کہنہ مشق مترجم کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی متعدد کتب کو انگریزی سے اردو زبان میں ترجمہ کر چکے ہیں، اور سرکاری ادارہ نیشنل لینگویج اتھارٹی میں بطور آفیشل ٹرانسلیٹر اپنی خدمات انجام دے چکے ہیں۔ برادر نیر عباس صاحب نے کتاب نصف و قلبی کا ترجمہ اس خوبصورتی سے کیا ہے کہ محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یہ کتاب اصل میں اردو میں ہی لکھی گئی ہو۔ اعلیٰ پائے کا ترجمہ ہونے کی وجہ سے کتاب نصف و قلبی کو ایک ادبی ایوارڈ سے بھی نوازا گیا ہے۔ یہ کتاب اردو پڑھنے اور اس زبان میں دلچسپی رکھنے والے خواتین و حضرات کے مطالعے کے لیے بہترین ثابت ہوگی۔ جی تو ناظرین، یہ تھا آج کا بک ریویو۔ ہم انشاءاللہ تعالی اسی طرح بہترین اور نادر و نایاب کتابوں کا تعارف آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔ اب تک یہ ہماری تیسری کاوش ہے۔ اس سے پہلے 2 ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کا البم بک کارنر ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ اپنا اور اپنے متعلقین کا بے حد خیال رکھیں، اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔